अब हम जो क्वेश्चन टॉपिक करेंगे वो करेंगे संविधान संशोधन से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों से पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक बताइएगा। संविधान में हम पूछेंगे ए वालों से, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। 1, 2, 3 या 4? तीन प्रकार के। बिल्कुल सही जवाब है जो 3 प्रकार के संविधान। अनुच्छेद नंबर 352, दूसरा कौन सा है 356 और तीसरा है 360। ठीक है, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है, 356 से रिलेटेड जो है वो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, और 360 के अंतर्गत जो है वो वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। सर, आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार किसको है? क्या प्रधानमंत्री को, क्या राष्ट्रपति को, या मुख्य न्यायमूर्ति को, या संसद को? राष्ट्रपति को। बिल्कुल सही जवाब। जो भारत में जो आपातकाल लगाएगा वो राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगले। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? अनुच्छेद नंबर 352 या अनुच्छेद नंबर 356 या अनुच्छेद नंबर 360 या 361? 352। बिल्कुल सही जवाब। 352 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और बताइए कि भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है, आक्रमण के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, वो कितने नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या फिर 353 या अनुच्छेद 354? यानी अगर 356 आप बताइए। 356 पता ही है। 352। अभी हमने कहा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यही होता है जब कहीं बाहरी युद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं वो लगाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, यानी अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है जब किसी राज्य के अंतर्गत अनबैलेंस हो जाए। ठीक है, और 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जो कभी नहीं लगा। ये है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर संशोधन प्रक्रिया, या मूल अधिकार, या फिर न्यायिक समीक्षा? मूल अधिकार। बिल्कुल सही जवाब। जब अनुच्छेद 352 लग जाते हैं, आपातकाल की लागू हो जाता है, तो उस दौरान जो है वो व्यक्ति के मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाता है। ठीक है।